केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में क्या पढ़ाई करना पड़ता है? पूरे 3 साल 6 सेमेस्टर। कौन से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, किस में बैकलॉग आ सकता है, कैसे बैकलॉग से बचें, और सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम आपका। एक इंग्लिश का प्रॉब्लम, उससे डर लगता है। दूसरा प्रॉब्लम कि सर मार्क्स हमारे अच्छे क्यों नहीं आते हैं, सर अच्छे मार्क्स लाना है, सर टॉपर बनना है। डोंट वरी, मैं बिलो एवरेज भी टेस्ट किया, एवरेज भी टेस्ट किया, टॉप रैंकर भी टेस्ट किया, हर चीज़ का मैंने टेस्ट किया हुआ है। मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, लास्ट तक रहना, पूरा जानकारी मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना भैया, इसमें पैसा नहीं लगता है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है आप सभी लोगों के लिए। अभी सब्सक्राइब करो, फ्री है। आज वो बात करते हैं पहले सेमेस्टर से। तो कॉलेज में क्या होता है, आपका सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होता है डिप्लोमा के कॉलेज में। अनलाइक आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, उधर कहानी अलग था 10th में 12th में, इधर अलग कहानी है आपका। सो यहाँ पर क्या है, उधर भी चल गया था थोड़ा सा मिड टर्म पूरा कंप्लीट, यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर जो पढ़ाई हो रहा है एक ही बार पेपर होगा ख़त्म 6 महीने में, नेक्स्ट 6 महीने में अलग पेपर होगा, है ना। तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर में क्या है आपका, क्या क्या सब्जेक्ट आता है देख लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश वाला, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1। तो इनमें किस सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है? अगर आपने मीडियम चेंज करा, नॉन इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम में आए तो दिक्कत आएगा। उसका सोल्यूशन लास्ट में दे दूंगा आपको मैं, फिर इतना दिक्कत नहीं आएगा। जो बाकी बच्चों को दिक्कत आएगा उसका 10-15% आपको दिक्कत आएगा। बाकी अगर 100% दिक्कत आ रहा है उसका 10-15% आपको दिक्कत आएगा। जस्ट इफ विल गो थ्रू द प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, लास्ट में बताऊँगा। तो इनमें जितने भी सब्जेक्ट आपका है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दोनों को ध्यान से देखना है। मैथ्स में प्रैक्टिस करना पहले दिन से ही, उसको लास्ट में देख लेंगे, छोड़ना मत, नहीं तो डीएपी आ जाएगा, बैकलॉग आ जाएगा, फेल हो जाओगे। फिर क्या होता है, दोबारा फॉर्म भरना होता है, दोबारा पढ़ाई करना होता है, फिर दोबारा पेपर देना होता है, पैसा भी देना होता है। अगर सरकारी में पढ़ रहे हो 1000, प्राइवेट में पढ़ रहे हो ज़्यादा लग सकता है, कहीं कहीं 5000 भी लगता है। तो थोड़ा ध्यान से भैया, है ना। तो या इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करना है आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ऐसे पढ़ाई करना है जो बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसमें हर दिन क्लास नहीं होगा, पूरे वीक में सिर्फ एक ही दिन क्लास होगा। पूरे 6 महीना में इसमें 2 बार इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, 1 और 2। पूरे 6 मंथ्स में आप कितने बार क्लास होगा आपका, हार्डली लगा लो पूरे 6 महीने में कितने क्लासेस होंगे आपके, 6 4 24, 15 16 17 क्लासेस होंगे। पूरा एक क्लास आपका होगा कितने, आपको 15 क्लासेस होंगे तो बहुत है। एक भी क्लास मिस इसलिए मत करना, इसका मजबूरी है तब भी कोशिश करना कि एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। और डे 1 से क्लास अटेंड करना है। इसका डे 1 से जो काम होता है क्लास में निपटा देना, और एक क्लास पूरा 2 या 3 क्लास का मिक्स होके होता है। जो सिलेबस है पहले साल का, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, ये ऑलमोस्ट सेम होता है किसी भी ब्रांच से आप डिप्लोमा करेंगे। डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल रहता है, 1-2 सेट का डिफरेंस रहता है। हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर आता है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना, फिजिक्स, मैकेनिक्स में आपको फंसाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड सॉलिड हैंडलिंग, उसके बाद आता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। बाकी आसान है, ये और ये, इन दोनों में ध्यान देना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के जितने भी आप सेट पढ़ेंगे, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, इनका कंसेप्ट बीटेक में भी काम आएगा। और एक बात आपको बता दूं, केमिकल में बहुत सारे चीज़ें पढ़ते हैं जो मैकेनिकल में भी होता है, ठीक है। सो काइंड ऑफ बोल सकते हो साइड वाला ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का। सो केमिकल मतलब खाली केमिस्ट्री नहीं होता है जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। हमारे पास क्या आता है, थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पर देखते हैं क्या अपन पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 प्रैक्टिस करना निकल जाएगा। फिर 1 और 2 से आसान है। फ्लूइड मैकेनिक्स फंसा सकता है, अब तक जितने सारे बताया मैंने, मैथ से भी ये डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है। अगर अच्छे टीचर नहीं मिले तो आप फंस सकते हैं। बचने का तरीका क्या है, अगर समझ में नहीं आता है शुरुआत में ट्यूशन लगा लेना, यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो, बट साथ में चलना, नोट्स बना के रखना, ये आपको फंसा सकता है सब्जेक्ट। मटेरियल एनर्जी बैलेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, ये भी फंसा सकता है आपको।
एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स जो आप 10th में तो था नहीं खास, तो 11th में होता है, तो ये आपके लिए नया होगा कम्प्लीटली। ये सेट भी ध्यान दीजिएगा। केमिकल टेक्नोलॉजी निकल जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांस पहले से करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम है सी प्रोग्रामिंग का, उसको कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सी आपने सीख लिया तो इस तरह का चीज़ों में आसान होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको जो पढ़ाई हैं वो MNC में काम करती हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका 4th सेमेस्टर, कम्युनिकेशन स्किल्स 2 हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। इस पर ध्यान देना, स्पेशली इसमें जो डेरिवेशंस होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल आता है तो आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में ध्यान दीजिएगा, फंसा सकता है। केमिकल रिएक्शन में प्रैक्टिस चाहिए होता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल टेक्नोलॉजी निकल जाएगा। हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन 1, ये भी वही उसी का ही भाई है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, निकल जाएगा आराम से। फिर आता है हमारे पास 5th सेमेस्टर। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, पहले ही में देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको इंडस्ट्री का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बस एक फर्जी सर्टिफिकेट ला के जमा कर देते हैं। ऐसा मत करिएगा, ट्रेनिंग करना। तो ये बेसिकली आपका 4th सेमेस्टर के पेपर होने के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें ट्रेनिंग करना होता है, 4 वीक के आसपास। हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, और इसमें मार्क्स ही मिलते हैं, और इसमें ऑप्शन रहता है आपके पास 50 में 50 नंबर लेने का, 50 में 48 नंबर लेने का। इवेंचुअली ये हेल्प करता है 5th सेमेस्टर में आपका परसेंटेज को बढ़ाने का। 740 में अगर 50 नंबर फ्री का मिल जाए, सोचो कितना मज़ा आएगा। और भी फ्री का मार्क्स लेने का मज़ा है, वो क्या है आपका इंटरनल मार्क्स, बहुत आसान है। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस 2, ये भी हीट ट्रांसफ़र का ही पार्ट है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। फार्मूला का थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। शुरू से ही सेट में पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि कोशिश करो हर सेट को डेली, जो स्केड्यूल है कॉलेज का उसके अकॉर्डिंग डेली का डेली जो पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट कर दो। उसको रखो मत, उसको पहाड़ मत बनाओ, तो आपको आसान होगा लास्ट में प्रिपरेशन करके पेपर देने में। और नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, प्रोसेस प्लांट यूटिलिटीज, मटेरियल साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। बाकी ये आसान है, इतना दिक्कत नहीं आएगा, आराम से कर लोगे आप। लास्ट सेमेस्टर हम आते हैं यहाँ पर क्या है, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन, प्रोसेस कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन, एक इलेक्टिव पढ़ाया जाएगा और फिर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाएगा आपका। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सारे निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डिज़ाइन में थोड़ा दिक्कत आपको आ सकता है, अगर आपका एनालिटिकल थिंकिंग वीक है, फॉर्मूला वॉर्मूला में दिक्कत आ सकता है, बाकी आसान है। इलेक्टिव में क्या ले जाएगा, बाकी आसान है भाई। पेस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है। इलेक्टिव में क्या पढ़ाया जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आपको शायद इलेक्टिव मतलब क्या है, उनमें से 3-4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से एक पढ़ाया जाएगा। वो कॉलेज डिसाइड करते हैं इन जनरल क्या पढ़ा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, हमारा एक सेट हम देखेंगे सब्जेक्ट कैसा रहता है। लेट्स सी द सब्जेक्ट नाउ, इस सब्जेक्ट में क्या एक्चुअली पढ़ना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है आपका, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। यहाँ पर कितने पार्ट है देख लीजिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट आपको पढ़ना होता है। कुछ कुछ जगह पर पार्ट वाइज भी रहेगा आपके सिलेबस में, 7, 8, 9 पार्ट तक रहता है, छोटे छोटे इतने, मतलब हर पार्ट में 7-8 टॉपिक। तो अब काउंट करेंगे, हार्डली 100 टॉपिक होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, 100 टॉपिक्स। अगर तरीके से कोई पढ़ाई करता है, डिप्लोमा करे, बीटेक करे, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। बस उसका एक स्ट्रेटेजी है अप्लाई करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग के पहले साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, जस्ट लाइक 10th क्लास और 11th 12th क्लास। इसलिए मेरे परसेंटेज कितना था फर्स्ट ईयर में, 70 भी नहीं था, 65 के आसपास था। फिर मैंने क्या करा, अपने गियर को चेंज किया। मैंने देखा मेन प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ क्या है इस जो परसेंटेज नहीं आता है। तो मैं 3 बड़े प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, देखा कि हमको पता नहीं भैया पढ़ाई कैसे करना है। इसलिए अगला बंदा जो बैठा है वो ऐसे ही 1 रात 2 रात पढ़ता है, हमें लगता है ऐसे पहले ही पढ़ रहा था वो, और 80% नंबर ले आता है। हम यहाँ पर घिस घिस के 65% में अटक जाते हैं, 70% में अटक जाते हैं, आता ही नहीं है। सो मैंने फिर ध्यान दिया पढ़ाई करने के तरीके में। फिर मैंने एक चीज़ देखा, खाली पढ़ाई के तरीके ध्यान देने से पहले हमें इंग्लिश ठीक करने की ज़रूरत है। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश,
यू मस्ट नो हाउ टू रीड एनी सेंटेंस इन इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट। पढ़ तो लिया, समझ में कुछ आता नहीं, आधा समझ में आया, फ़ायदा क्या है? ये पूरा ध्यान देना है। तो इतनी और राइट एग्ज़ाम में कैसे लिखना है जानना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ आपने मास्टर कर लिया जो इस प्रोग्राम के अंदर है, तो आपका जो प्रॉब्लम है इंग्लिश का जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम है मार्क्स कम आने का वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मार्क्स कम आने के पीछे क्या है? 3 बड़े रीज़न है। इंग्लिश कमज़ोर से लिख नहीं पाते, लिखने का तरीका नहीं आता है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का तरीका नहीं पता है। ये तीनों चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। इसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। प्राइस 5,000 नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में जैसे लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, ऐसे वेबसाइट पर आ जाएंगे, और इंग्लिश के प्रॉब्लम को, मार्क्स कम आने के प्रॉब्लम को बोलो टाटा एंड बाय बाय। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी एनरोल करना है। सो लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे ऐसे वेबसाइट पर, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, अकाउंट बनना, पेमेंट करना, देयर यू गो, स्टार्ट द क्लास फ्रॉम डे 1। पूरा कंप्लीट क्लास रिकॉर्डेड है ताकि आप जल्दी ख़त्म कर पाएँ और प्रॉब्लम को बोलें टाटा बाय बाय। अब आ जाओ भाई, अब हमारी बारी है टॉपर बनने का। तो भैया नेक्स्ट टॉपर आप कब बन रहे हैं, और उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, अभी एनरोल करो और सीखना स्टार्ट करो। गॉड ब्लेस यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्री है बिल्कुल। थैंक यू।